नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें तथा लास्ट में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है, एक शुद्ध प्रेरक में यानी कि इंडक्टर में पूछा गया है वोल्टेज का तरंग रूप धारा से अग्रगामी होता है, यानी कि जो वोल्टेज होता है वह धारा से कितना अग्रगामी होता है, यानी कि शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज तरंग से कितना आगे होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 180 डिग्री होता है, ऑप्शन बी 60 डिग्री होता है, ऑप्शन सी 90 डिग्री होता है, ऑप्शन डी 120 डिग्री होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो एक शुद्ध प्रेरक होता है इसके अंतर्गत जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज धारा से यानी कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है, यानी कितना होता है, यह 90 डिग्री लीडिंग, यानी कि लीडिंग होता है। वोल्टेज होता है जो कि धारा से लीडिंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाता धारा वोल्टेज से क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें धारा वोल्टेज से जो कि लैंगिंग यानी कि पक्षगामी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, 90 डिग्री पक्षगामी हो जाती है। और आप सबको ध्यान रखना है, जो शुद्ध प्रेरक परिपथ होता है, एक होता है शुद्ध प्रेरक परिपथ का पावर फैक्टर, यानी कि जिसका पावर फैक्टर होता है वह क्या होता है, 0 डिग्री लैंगिंग होता है। आपको ध्यान रखना है, शुद्ध प्रेरक परिपथ का पावर फैक्टर 0 डिग्री लैंगिंग होता है। और आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जगह यदि क्या पूछा जाता, एक शुद्ध कैपेसिटर, आपको ध्यान रखना है, शुद्ध कैपेसिटर होता है एक कैपेसिटर, इसके बारे में आपको बताएंगे। यदि इसके में पूछा जाता है, यदि शुद्ध कैपेसिटर होता है वह क्या होता है, इसमें धारा वोल्टेज से क्या होती है, 90 डिग्री अग्रगामी होती है। वोल्टेज से क्या होती है, 90 डिग्री अग्रगामी होती है, जो कि धारा होती है। और शुद्ध कैपेसिटर परिपथ में जो पावर फैक्टर होता है वह क्या होता है, 0 डिग्री। इसमें भी 0 डिग्री होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लीडिंग, इसमें होता है लीडिंग होता है। और एक क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, एक होता है एक शुद्ध प्रतिरोध में धारा वोल्टेज क्या होता है, यह इन फेज में होते हैं, यानी कि इसका पावर फैक्टर होता है, जो पावर फैक्टर होता है वह क्या होता है, इकाई, यानी कि इसका पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई होता है। आपको ध्यान रखना है, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है, अर्थिंग वायर आमतौर पर बना होता है, जो अर्थिंग वायर होता है निम्न में से किसका बना होता है। ऑप्शन ए तांबे का बना होता है, ऑप्शन बी लोहे का बना होता है, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का बना होता है, ऑप्शन डी गैल्वेनाइज्ड स्टील या जस्तीकृत स्टील का बना होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो अर्थिंग वायर होता है वह सामान्यतः किसके बने होते हैं, तांबे या GI यानी कि जस्तीकृत स्टील के बने होते हैं, या सामान्यतः इसके बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप सभी को ध्यान रखना है, यदि तांबा और जस्तीकृत स्टील एक में ऑप्शन में दिया गया है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइज्ड स्टील, इसका प्रयोग किया जाएगा। तांबे का प्रयोग इसमें कम क्यों किया जाता है, क्योंकि यह महंगा होता है। यह महंगा होने के कारण इसमें तांबे का प्रयोग नहीं किया जाता है और GI का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, तांबा होता है, यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29, जो कि तांबे का परमाणु क्रमांक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, रनिंग मोटर डेल्टा में प्रदान करने के लिए जुड़ा हुआ होता है। ये जो रनिंग मोटर होता है वो डेल्टा में क्या प्रदान करने के लिए जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए कम बिजली की खपत, ऑप्शन बी उच्च टॉर्क, ऑप्शन सी धीमी गति, ऑप्शन डी आर्मेचर के लिए कम वोल्टेज। तो आप सभी को ध्यान रखना है, रनिंग मोटर डेल्टा में उच्च टॉर्क प्रदान करने के लिए जुड़ा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हाई टॉर्क प्रदान करने के लिए इसमें जुड़ा होता है। आपको ध्यान रखना है, स्टार डेल्टा जो 3 फेज मोटर होती है उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार क्रम में कहाँ तक प्रदान किया जाता है, यदि 75%, यदि स्टार्टिंग में 75% गति प्रदान करने तक स्टार में चलाया जाता है, उसके बाद में डेल्टा क्रम में उसको जोड़ दिया जाता है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, इसमें क्या जुड़ा होता है, सेंट्रीफ्यूगल
स्विच जुड़ा होता है जो 75% तक गति प्रदान करने पर वह इसको ओपन कर देता है और डेल्टा में यह जुड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेल्टा में उच्च टॉर्क प्रदान करने के लिए जुड़ा हुआ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बैरियर विभव है। ये जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है इसका बैरियर विभव यानी कि बैरियर पोटेंशियल का मान क्या होता है? ऑप्शन है 0.8 वोल्टेज, ऑप्शन बी 0.5 वोल्टेज, ऑप्शन सी 0.7 वोल्टेज, ऑप्शन डी 0.3 वोल्टेज। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बैरियर विभव यानी कि बीपी बैरियर पोटेंशियल होता है वह कितना होता है? 0.7 वोल्टेज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है जो सिलिकॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और जो 0.3 वोल्टेज होता है यह किसका बैरियर पोटेंशियल होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। एक होता है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर जिसका बैरियर विभव कितना होता है? 0.3 वोल्टेज होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 32 होता है, जो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है आवृत्ति के व्युत्क्रम को जाना जाता है। जो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होता है इसके व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयाम, ऑप्शन बी आवर्तकाल, ऑप्शन सी समय नियतांक, ऑप्शन डी अनुनाद। तो आपको ध्यान रखना है जो आवृत्ति होती है यह आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में उत्पन्न, जो एक सेकंड में आयाम यानी कि जो एक सेकंड में जितने आयाम उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। यानी कि जो धारा होती है कितनी बार ऊपर नीचे यानी परसेंटेजिंग होती है, यह एक सेकंड में कितने होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है टी जो आवर्तकाल होता है टी बराबर क्या होता है? 1/f या f बराबर होता है 1/t। आपको ध्यान रखना है f बराबर क्या होता है? 1/t होता है। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड हो जाएगा या हर्ट्ज। इसका एक और मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो आपको ध्यान रखना है यह किसका व्युत्क्रम होता है? यह आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 50 एम्पियर करंट को प्रभावित करने के लिए उचित तांबे का तार कॉपर वायर है? यानी कि जो आपको ध्यान रखना है 50 एम्पियर तक की धारा को प्रभावित करने के लिए तो तांबे का तार का प्रयोग करते हैं, वह कितने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का होगा? ऑप्शन ए 8 mm² का होगा, ऑप्शन बी 16 mm² का होगा, ऑप्शन सी 12 mm² का होगा, ऑप्शन डी 4 mm² का होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है 50 एम्पियर की धारा प्रभावित करने के लिए 16 mm² के तार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं। 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए 0.96 mm² के परिचय क्षेत्रफल का तार का प्रयोग किया जाता है। और 10 एम्पियर के लिए 1.29 mm² और 25 एम्पियर की धारा प्रभावित करने के लिए 4.52 mm²। और 43 एम्पियर की धारा प्रभावित करनी है तो हमें 9.35 mm² के तार का प्रयोग करना होता है। और 50 एम्पियर की धारा जो कि पूछा गया है क्वेश्चन है इसके अंतर्गत 16 mm² की धारा 16 mm² परिचय क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध प्रतिरोध में तात्क्षणिक वोल्टेज धारा के साथ में होता है। तो हमने इसको अभी पहले क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल से हल किया है। जो शुद्ध प्रतिरोध होता है इसके अंतर्गत जो तात्क्षणिक वोल्टेज धारा के साथ में क्या होता है? इन फेज में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इन फेज में होते हैं। और इसका पावर फैक्टर, यदि इसके अंतर्गत पावर फैक्टर पूछा जाता तो क्या होता? इकाई, वो होता है इकाई होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। जो ट्रांसफार्मर कोर का में जो निर्माण में जो सामग्री प्रयोग की जाती है वह किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए यह ट्रांसफार्मर होता है यह तांबे का बना होता है, ऑप्शन बी सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी माइका। तो आप सभी को ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को ध्यान रखना है इसमें सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो सिलिकॉन स्टील होता है उसका क्या होता है? उच्च चुंबकनशीलता। एक तो क्या गुण होता है इसके अंतर्गत? उच्च चुंबकनशीलता होती है और निम्न
निम्न हिस्टेरेसिस, निम्न हिस्टेरेसिस हानि, यानी कि जो इसमें होती है, जो निम्न हिस्टेरेसिस हानि का, निम्न हिस्टेरेसिस हानियाँ होती है, तो इसकी जिसके कारण इसमें सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये केवल सिलिकॉन स्टील के अंतर्गत ही होता है। तो आप सबको ध्यान रखना, जो ट्रांसफार्मर कोर होता है इसमें सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। और तांबे का कितना होता है? हमने बताया था 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड प्रोटेक्शन की जाती है। यदि डीजल जनरेटर है जिसमें ओवर स्पीड से प्रोटेक्शन किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए अवकल रिले के द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर के द्वारा, ऑप्शन सी साउंड अलार्म के द्वारा, ऑप्शन डी ओवर करंटेड रिले के द्वारा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो डीजल जनरेटर होता है इसमें ओवर स्पीड प्रोटेक्शन के लिए गवर्नर इसमें लगा हुआ होता है। तो ये इसकी सुरक्षा करता है। यदि ओवर स्पीड हो जाएगा तो गवर्नर इसमें इसकी सुरक्षा में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवीआर, जो एनवीआर कोयल होता है इसका पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन ए 9 वोल्ट रिलीज कोयल, ऑप्शन बी 9 वोल्ट रिएक्शन कोयल, ऑप्शन सी नॉन वोलेटाइल रिलीज कोयल, ऑप्शन डी नॉन वोलेटाइल रिएक्शन कोयल। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो एनवीआर कोयल होता है इसका फुल फॉर्म होता है 9 वोल्ट रिलीज कोयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप सभी को ध्यान रखना है, एनवीआर कोयल होता है इसका फुल फॉर्म होता है 9 वोल्ट रिलीज कोयल होता है। आप सभी को ध्यान रखना है, जो एनवीआर कोयल होता है इसका कार्य क्या होता है? यदि कोई मोटर है वह 3 फेज पर चल रही है, यानी कि जो एक मोटर है जो 3 फेज पर चल रही है, यदि वह सिंगल फेज पर कार्य कर रही है, यानी कि यदि वह सिंगल फेज हो जाए तो वह इसको खराब होने में मदद करने का कार्य करती है। यानी कि यदि वह 3 फेज मोटर जो सिंगल फेज पे कार्य कर रही है तो उसको बंद कर देती है। इसका कार्य होता है, एनवीआर का यह कार्य होता है, यानी कि वह उसमें सुरक्षा में मदद करती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का रंग निर्भर करता है, जो प्रकाश का रंग होता है वह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए प्रकाश की गति पर, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य पर, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो प्रकाश का रंग होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी, यानी कि जो प्रकाश का रंग होता है वह तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर की आपको ध्यान रखना है, जो प्रकाश का रंग होता है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है और फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब मोटर नियंत्रक पर स्टॉप बटन दबाया जाता है तो उसमें क्या होता है? यानी कि जो कोई मोटर है जिसमें नियंत्रक पर स्टॉप यानी कि लाल बटन दबाया जाता है, यानी स्टॉप बटन होता है वो लाल कलर का ही होता है, आपको सबको पता है। यदि स्टॉप बटन दबाया जाता है तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए अधिभार रिले का संपर्क टूटता है, ऑप्शन बी एमसीबी ट्रिप होता है, ऑप्शन सी संकुचन कॉइल जारी करता है, ऑप्शन डी शॉर्ट सर्किट बनाता है जिससे कि अधिभार रिले ट्रिप होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जब मोटर नियंत्रक पर स्टॉप बटन दबाया जाता है तो उससे क्या होता है? संकुचन कॉइल जारी करता है, तो रिलीज टू कॉन्ट्रैक्शन कॉइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है, संख्या दी गई है 110 है, तो आपको बताना है ये संख्या है ये किस में है? डेसिमल संख्या है, ऑप्शन बी दशमलव संख्या है, ऑप्शन सी अष्टक संख्या है, ऑप्शन डी द्विचर या बाइनरी संख्या है। तो आप सभी को ध्यान रखना है ये है जो कि बाइनरी नंबर है या द्विचर संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप सभी को ध्यान रखना है, बाइनरी संख्या में 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 क्या होता है? लोवेस्ट अंक होता है जो 0 का प्रयोग करते हैं, और हाईएस्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 1 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह बाइनरी अंक हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरेमिक रिंग का उपयोग के रूप में किया जाता है, यानी कि सिरेमिक रिंग का उपयोग किसके रूप में करते हैं? ऑप्शन ए बॉन्डिंग एजेंट के रूप में, ऑप्शन बी मजबूत युग्मक कपलर के रूप में, ऑप्शन सी प्रतिबाधा नियामक के रूप में, ऑप्शन डी अवरोधी इंसुलेटर के प्रयोग में। तो आपको ध्यान रखना है, जो सिरेमिक रंग होता है इसका उपयोग हम अवरोधी या इंसुलेटर के रूप में करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक लाभ है, यानी कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका एक लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए उच्च स्टार्टिंग बला गुण, ऑप्शन बी उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज, ऑप्शन सी निम्न स्टार्टिंग धारा, ऑप्शन डी धीमा स्टार्टिंग।
तो आप सबको ध्यान रखना है, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका एक लाभ होता है कि वह स्टार्टिंग में निम्न धारा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी, लो स्टार्टिंग करंट वह लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 वोल्टेज और 6 एम्पियर हावर पर कार्य कर रहे हैं किसी 10 इंटू 0.25 वाट एलईडी वाले बैटरी लैंप की अनुमानित कार्य अवधि कितनी होगी, यानी हमें टाइम टी का मान ज्ञात करना है। तो टी का सूत्र इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, जो कार्य अपॉन शक्ति, यह इसका सूत्र होता है जिससे कि हमको टाइम की अवधि का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कार्य का मान कितना दे रखा है? 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 कार्य दे रखा है और शक्ति का मान क्या दे रखा है? 10 इंटू 0.25 जो कि शक्ति दे रखी है। तो इसको अपन को हल करना है, तो 10 में लौटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 100 हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसको हल करना है, 25 से काटेंगे 4 बार, ये कितने हो गए? आप देखो, आपको हल करना है, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 4/10। तो 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 24, हासिल लग गए 2, 4 × 12 2 14/10। तो 14.4 हावर आ गए, यानी कि कितने आ गए? लगभग 14 घंटे के समथिंग इसका मान आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारे एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर जरूर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।